हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने जो एक न्यू पैटर्न पे जो सिलेबस स्टार्ट किया वो पटवार का है, उसमें अभी तक मैथ ही स्टार्ट की है और आने वाले समय में साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो हमने एक वीडियो इसका पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो अपना दोस्तों सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। इसमें क्वेश्चन है, कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि 3A 4B 5C और 6D वाला था। आज इसमें हम एक न्यू पैटर्न यानी एक न्यू क्वेश्चन ले रहे हैं। वो न्यू क्वेश्चन ये है कि 2/3A इज इक्वल टू 1/4B इज इक्वल टू 2/3C हो तो A, B और C का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो अपने को बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दूसरा लग रहा होगा, लेकिन हमने जो कल मेथड पढ़ा था उस मेथड से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसके इक्वल हमने क्या माना था, 1 माना था। तो यहाँ A की वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ कल देखो 3A था, तो ये क्या हो गया था 1/3A, यानी ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। A की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे लिख देते हैं। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। B की क्या आ जाएगी, 4/1 आ जाएगी। और C की क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब आपको मैंने जो कल मेथड बताया था उस मेथड से करेंगे। जैसे A का निकालेंगे तो A को हर के दबा देंगे, जब B का निकालेंगे तो B के हर को दबा देंगे, और C को निकालेंगे तो C के हर को दबा देंगे। तो यहाँ देखो, A का अनुपात निकालना है तो A के हर को दबा दिया, तो ये कितना है, 1 × 2 कितने हो गए, 2 × 3 कितने हो गए, 6 हो गए। फिर देखो B का निकालना है तो B के हर को दबा दिया। देखो 2 × 2 यानी 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 × 4 कितने हो गए, 16 हो गए। फिर इसका निकालना है तो इसके हर को दबा दो, 2 × 1 कितना हो गया, 2, और इस 2 का गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो 6 हो गया। अब किस टेबल से कट रही है, ये 2 की टेबल से कट रही है, तो इसका अनुपात क्या आ गया, ABC का अनुपात आ गया 3, 8, 3 आ गया। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, इसको क्या कर लिया, आसानी से हमने हल कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3A इज इक्वल टू 2/3B इज इक्वल टू 1/4C इज इक्वल टू क्या है, 5D है। इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो देखो A का क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालना है हमने। ये कैसे निकाले थे, यहाँ से निकाला है कि ये क्या है, इसके इक्वल क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो इसको 2/3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये 3/2 यानी पक्षांतरण करेंगे। ये बात हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये बात हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। अब A का अनुपात क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, या ये समझो कि इसको उल्टा कर देंगे। B का क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। C का क्या आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। और D का क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब अपने को ABCD का अनुपात निकालना है, तो वैसे का वैसे ही काम करेंगे जैसे पीछे वाले में दबा दबा के किया था। जैसे A का निकालना है तो A को दबा दो, तो यहाँ क्या आ गया, 2 × 1 कितना आ गया, 2, और 2 × 5 कितना हो गया, 10, 10 × 1 तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, A का आ गया। B का कितना आ गया, इसको दबा दो, 3 × 1 कितना हो गया, 3 × 5 कितना हो गया, 15, और 15 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब इसका निकालना है C का, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, और 6 × 5 कितना हो गया, 30, 30 × 4 कितना हो गया, 120 हो गया। अब यहाँ इसका निकालना है D का, D का निकाल लेंगे तो 5 को दबा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3
इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 है तो यही आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। अब ये किसी टेबल से कटते हैं तो काट देंगे, अगर नहीं कटते हैं तो नहीं काटेंगे। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये इसमें भी जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका अनुपात आ गया कि ये ए का पार्ट आ गया, ये बी का पार्ट आ गया, ये सी का आ गया और ये डी का आ गया। इसमें आप वो भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो कि ए बी सी डी में इसमें बड़ा और छोटा अनुपात कौन सा है। ये अपने इसमें 2 क्वेश्चन किए हैं और वो हम पीछे वाले क्वेश्चन करके आए, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हम इतने ही करेंगे, अब नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन है वो हमने कितने टाइप के क्वेश्चनों से हल किया है, तो आप इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आपके कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो इसमें आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दे रखा है 3:5 और बी अनुपात सी दे रखा है 2:7 और अपने को पूछ रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से भी करेंगे, लेकिन ऑप्शन से पहले अपने को एक और मेथड भी आना चाहिए। वो मेथड ये है कि हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी और यहाँ लिख देंगे सी। ए बी का अनुपात कितना है 3:5 और बी सी का कितना है 2:7। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और सी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 3:5 2:7 3:5 और 2:7। अब एक तो मेथड ये है कि इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, यानी n बना देंगे, इस प्रकार की आकृति बना देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का गुणा किससे होगा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 का गुणा 7 से होगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहा है तो ए बी सी का अनुपात आ गया। एक तो मेथड इसमें ये है। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ इसकी पूर्ति कौन करेगा 5 करेगा, और यहाँ ये खाली स्थान है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा 2 करेगा। अब इसका गुणा कर दो, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया और ये क्या आ गया 35 आ गया। ये भी किसके आ गए ए बी सी का अनुपात आ गया। ये दोस्तों आपको दोनों मेथड बताए हैं। अब देखो मैं इसमें ऑप्शन लिखता हूँ, उस ऑप्शन पे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें ऑप्शन दे दिया कि 6 10 और 35, ठीक है, 6 10 और 30, उसके बाद 9 10 और 35। जैसे कि 3 ऑप्शन बनाए मैंने। ऑप्शन से किस प्रकार, क्योंकि अपने के बुक जो पेपर देंगे उसमें ऑप्शन दिए हुए आएंगे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया, इस मेथड से भी हल कर सकते हैं दोनों से। और इस मेथड से क्या है कि अपने को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये किस टेबल से काटे, तब 3 और 5 आना चाहिए। तो ये देखो 2 की टेबल से काटेंगे 3 और 5 आ रहा है, यहाँ 3 और 5 आ रहे हैं। देखो इससे 2 के टेबल से काटेंगे 3:5 आ रहा है दोनों में। लेकिन इसको किसी भी टेबल से ये नहीं कट सकती, क्योंकि एक टेबल से कटना भी जरूरी है ना, क्योंकि इसमें 3 का जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जा रहा है, तो ये 9:10 ही रहेगा। तो ये मैं है ही नहीं। अब देखो ये नहीं है तो ये लास्ट वाले देख लेते हैं 2 कि ये क्या है, किसी टेबल से काटने पर 2:7 में आना चाहिए। तो देखो 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 2:7 आएगा,
और इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 क्या आएगा, 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ए ऑप्शन है वो सही है। इस प्रकार हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन तो एक किया है लेकिन हमने मेथड 3 पढ़े हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई करना। जैसे सबसे बेस्ट अगर एग्जाम के अंदर आप करोगे तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि एक्स वाई, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, यही क्वेश्चन है, केवल डाटा ही चेंज है। एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है इसमें 5:7 और वाई जेड का अनुपात दे रखा है 2:3। तो अपने को एक्स वाई और जेड का अनुपात चाहिए। एक्स वाई जेड का, अब इसमें हम तीनों मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि तीनों मेथड आप समझ चुके हो। हम एक मेथड से इसमें करेंगे, वो ये है कि हम इसको लिखेंगे एक्स वाई और जेड में लिख देंगे। एक्स और वाई का कितना है 5:7 और ये कितना है 2:3। अब ये खाली स्थान है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा 7 और ये खाली स्थान है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा 2। इसका गुणा होगा तो ये 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहे हैं तो एक्स वाई जेड का क्या आ गया अनुपात आ गया। ये अपना इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और रेशियो प्रोपोर्शनल है। अनुपात समानुपात का जो लेसन है सभी टॉपिकों में ये क्या आता है काम आता है। अब थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, वो इस प्रकार है, देखो कि ए बी का अनुपात दे रखा है 3:2 और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है 4:5 और सी डी का अनुपात दे रखा है, सी और डी का अनुपात दे रखा है 1:3 और अपने को पूछा है कि ए बी सी और डी का अनुपात है क्या होगा। तो आप इसको एक बार करने की कोशिश कर सकते हो, अगर नहीं हो रही है तो हम यहाँ से करते हैं। देखो ए बी सी और डी यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद ए बी का लिख देते हैं, यहाँ बड़े बड़े लिख देता हूँ, ए बी सी और डी है। ए बी का क्या अनुपात है 3:2 है और बी सी का क्या है 4:5 है। फिर सी डी का क्या है 1:3 है। अब देखो आपको बताया था जो जिसके पास होगा वो उसकी खालिस्तान की भरपाई करेगा। तो देखो यहाँ क्या है 2 करेगा और यहाँ भी क्या करेगा 2। यहाँ क्या है 5 है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा 5 करेगा। यहाँ कौन है 4 है और यहाँ कौन है 1 है तो ये लो 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, आ गया 8 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 30 आ गया। अब ये 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ये किसके अनुपात आ गए ए बी सी डी के अनुपात आ गए और यही अनुपात अपने को निकालने थे। उसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। वो क्वेश्चन ये है कि ए बी का अनुपात दे रखा है 3:2, बी सी का अनुपात दे रखा है 4:5 और सी डी का अनुपात दे रखा है 1:3 और डी ई का अनुपात दे रखा है 2:5 और अपने से ये पूछा गया है कि ए बी सी और डी और ई का अनुपात है वो बताना है अपने को। घबराने की आवश्यकता नहीं है,
जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो इतना ही इजी होगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी सी डी और ई। यहाँ पर लिखने के बाद जो अनुपात दिया है उसको लिखेंगे। ये क्या है, 3:2 दे रखा, लिख दिया। उसके बाद BC का कितना है, 4:5। यहाँ इसकी पूर्ति कौन करेगा, 2 करेगा, तो यहाँ पर 2 से पूर्ति करवा दी। और इसकी पूर्ति कौन करेगा, 4 करेगा। फिर देखो यहाँ से अपने पास 4, 5 और फिर सी यहाँ पे कितना है, 1 और डी कितना है, 3 है। अब इसकी पूर्ति कौन करेगा, 5 और यहाँ भी 5। ठीक है। उसके बाद ये क्या रहा है, 2, 5, यहाँ पे क्या रहा है 2 और 5। इसकी पूर्ति कौन करेगा, 3 करेगा। इसकी कौन करेगा, 1। इसकी कौन करेगा, 2। अब इसमें एक और आप ट्रिक लगा सकते हो। वो ट्रिक ये है कि यहाँ से भी काट सकते हो। इसमें जैसे 2 कट रहे हैं तो इसमें भी 2 कट रहे हैं, इसमें भी 2 कट रहे हैं, इसमें भी 2 कट रहे हैं और इसमें भी 2 कट रहे हैं। अब देखो और जो कट रहे हैं, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें नहीं है और नहीं कट रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 3 कितना हो गए, 12 आ गया। यहाँ से कितना आ गए, 4 × 2 कितना हो गए, 8 हो गए। यहाँ से कितना आ गए, 10 आ गए। यहाँ से कितना आ गए, 15 और 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30। यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, 75 आ जाएगा। अब ये नहीं कटेंगे, ये किसके आ गए, ए बी सी डी और ई का जो मान है वो अपने पास आ गए। अब देखो हमने पहले क्या किया था कि ए बी सी का निकाला था, ए बी सी का निकाला, बाद में किसका निकाला, ए बी सी और डी, और ए बी सी डी और ई। अब अपने को ए बी सी डी एफ जी जितने भी आ जाए उसे आसानी से हमें कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और हमें ये भी देखना है कि इसकी कैलकुलेशन है वो किस प्रकार कम करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि ए बी का अनुपात दे रखा है, ए बी का अनुपात दे रखा है 216 और 49, और बी और सी का अनुपात दे रखा है 343 और 25, और सी और डी का अनुपात दे रखा है 125 और 36। और अपने को पूछा क्या है कि ए डी का ही रेशियो चाहिए अपने को। अब देखिए दोस्तों, कहीं आप इस क्वेश्चन को देखकर डर मत जाना कि इसका रेशियो है वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम उस मेथड को काम में लेंगे जिस मेथड से हमने क्वेश्चन पहले किया है। डी तक है तो डी तक लिख लिया। ए बी का कितना है 216 और कितना है 49, फिर बी सी को 343 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर सी डी का कितना आ जाएगा 125 और यहाँ से कितना आ जाएगा 36, यहाँ क्या आ जाएगा 25, यहाँ 49, यहाँ भी क्या आ जाएगा 49, और ये कितना आएगा 343, ये कितना आ जाएगा 125 और ये भी कितना आ जाएगा 125। अब यहाँ से इसको निकाल सकते हैं काट कर। दूसरा मेथड आपको मैं बताऊंगा, इसमें भी इसको करोगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ से जो कट रहे हैं उसको देखते हैं पहले कि ये 49 है, ये भी 49 है, और ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 49 की टेबल से काट रहे हैं, ये भी कितना आएगा 7 की टेबल से कट जाएगा। यहाँ भी 7 बच गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 1 1 आ गया। किस टेबल से काट रहे हैं,
49 की टेबल से काट रहे हैं, 47 के पहाड़े से काट रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि अपने को पता है 7 की क्यूब कितना होता है, 343 होता है। क्यूब तो याद होगी आपके, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ 125 है, यहाँ भी 125 है, 25 की टेबल से काटेंगे। ये लो 25 की टेबल से कट गया, ये दोनों एक एक आ जाएगा। यहाँ 25 की टेबल से काटेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ भी 25 की टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर देखो और देखते हम, यहाँ से ये 36 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेगा। अब जो बचा है उसकी क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इससे भी आपको इजी तरीका, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को बीच वाले पार्ट का है वो नहीं निकालना, फिर भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ से वैसे सीधा अगर बीच वाले का मल्टीप्लाई ना करे तो 216, और ये कितना है, 5 है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे 36 है, इसका कर लो। लेकिन हम देखो इस प्रकार कर सकते हैं, जब ए और डी का पूछा जाए, तो यहाँ से कितना आ जाता है, 216। जो जैसे दिया हुआ है वैसे लिखते जाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना, 125 और 36, ये लो 125, और यहाँ पे कितना आ गया, 36 आ जाएगा। अब ए और डी का आ जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, देखो ये इससे गुणा होगा 30, और इससे 30 का इससे होगा तो कितना आएगा, 210, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो ए और डी का अनुपात आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अपने निकालते हैं, यहाँ ये कट गया, 36 है, 36 इसको काटेंगे तो 6 आएगा, वही बचेगा। देखो 6 × 7 42, 42 × 5 कितना आ गया, 210 हो गए, और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये कितना आ गया, 210 1, और यहाँ भी कितना है, 210 1 आया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, कमेंट भी करना, और सभी दोस्तों को शेयर करना, अपने साथियों को इस चैनल पर अधिक से अधिक जोड़िए। तो जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।